हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर। मार्केट की सिचुएशन आपके सामने है और आपको पता ही है कि मार्केट के अंदर एक भौचाल मचा हुआ है। एफटीएक्स ने एक बार फिर क्रिप्टो मार्केट को डंप करने में अपना रोल प्ले किया है। शिबा इनू का ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देख सकते हैं 45.42% इंक्रीज हुआ है। अब पहले भी मैंने आपको ये बताया है कि वॉल्यूम जो है, ट्रेडिंग वॉल्यूम का इंक्रीज होना, ये मतलब एक तरह से कभी कभार अच्छा भी होता है लेकिन उतना अच्छा नहीं भी होता। कभी कभार इसके मतलब सिनेरियोज अलग अलग होते हैं। यहाँ पर इसका इंक्रीज होना जो है वो मतलब मेरी नज़र में पॉजिटिव ज़रूर है, क्योंकि इसी तरह से जब मार्केट बहुत डिप में हो और ट्रेडिंग वॉल्यूम इस तरह से इंक्रीज हो तो हम कह सकते हैं कि प्राइस अब जो है वो ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पर ज़रूर बन रहे हैं। डायलेटेड मार्केट को भी आप देख सकते हैं 1.52% है और मार्केट कैप जो है वो 1.48% जो है वो डाउन गया है। 24 आवर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस को अगर देखें तो 0.509128 आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की मैं बात कर रहा था तो उसके अंदर यह है कि आप यहाँ पर देखें कि बिटकॉइन जो है वो भी मतलब डाउन है। बिटकॉइन में आप देख सकते हैं कि पिछले 24 आवर में 0.01% जस्ट डाउन हुआ है, ठीक। इथेरियम देखें तो 1.12% डाउन हुआ है। सुबह इसने डिप अच्छा मारा था लेकिन रिकवरी कर गया। इथेरियम, मेरा अपना ख्याल यह है कि सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर जो परफॉर्म यहाँ पर इस डिप के अंदर का कोई कॉइन कर रहा है तो वो इथेरियम है। इथेरियम की ये स्टेबिलिटी जो है वो ये बता रही है कि इथेरियम आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर लीड करने वाला है क्रिप्टो मार्केट को, मतलब मुझे ऐसा लगता है। सोलाना की प्राइस को दोस्तों आप यहाँ पर देखें और उसके बाद शिप को देखें। सोलाना अब थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है लेकिन शिप जो है वो भी अपनी की सपोर्ट लाइन पर है। यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के बिल्कुल चांस है लेकिन कहाँ तक जा सकता है वो समझना बड़ा ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो इस वक्त प्राइस चल रहा है 0.5090 समथिंग, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से इंक्रीज भी होता है तो फिर इसको एक रेजिस्टेंस मिलती है 0.5098 पर, जो कि मतलब अभी अच्छी खासी हम कह सकते हैं दूर भी है। यहाँ तक पहुँचना भी इस मार्केट की सिचुएशन के अंदर बड़ा मुश्किल होगा, इतना ईजी नहीं होगा। सबसे पहले ये न्यूज़ बताने का जो मेरा मकसद है दोस्तों वो ये कि बहुत सारे दोस्त, मुझे पता है कि शिबा इनू के अंदर डे ट्रेडिंग करते हैं, तो डे ट्रेडिंग के लिए आपको ये मैंने बता दिया है, ये मैंने बताया है आपको दोस्तों डे का चार्ट, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम जो है दोस्तों उसको देखना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप शॉर्ट टाइम में भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी लॉन्ग टाइम में आपको जो ट्रेंड है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। वो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर देखें तो 4 आवर बिफोर शिबा इनू का जो बर्न रेट है वो 1000% इंक्रीज हुआ। एक तरह से ये 1000% इंक्रीज जरूर हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा कॉइन बर्न नहीं हुए। यहाँ पर आप देखें तो ओनली 2 करोड़ एंड समथिंग, मतलब ये कह लेंगे 2.5 करोड़ के लगभग जो है वो कॉइन यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए हैं। एक वक्त था, मतलब कुछ वक्त पहले तक जब पोर्टल नया लॉन्च हुआ था तो यहाँ पर बिलियंस में, या ये है कि 50 करोड़ टोकन जो है वो एक 24 आवर में बर्न कर दिए जाते थे, कभी कभार 1 बिलियन भी हो जाते थे। तो यहाँ पर ये अभी तक नहीं है। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है उसका रीज़न दोस्तों एक्चुअली ये है कि मार्केट के अंदर जो सिचुएशन चल रही है तो बर्न करने वाली भी कम्युनिटी ही है, वो भी डिसअपॉइंटेड है। इन्वेस्टर्स दूर भाग रहे हैं पूरी क्रिप्टो मार्केट से। उसका असर है कि बर्न रेट भी कम हुआ है। जैसे ही मार्केट रिकवर करती है, आई डोंट नो ये कब करेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि अगले आने वाले 2-3 दिनों में होने वाला है या 2-3 वीक्स में, नो आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है कि 2023 जो है वो भी मेरे ख्याल में डिफ़िकल्ट गुजर सकता है, इसलिए आपको जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। और ये बर्न रेट वगैरह सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, ये न्यूज़ बड़े काम की है एक तरह से। अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो एनालिटिक्स पोर्टल वेल स्टेट्स, ओवर 6.5 million worth of SHIB was sold by large Ethereum holders in the last 2 days. Despite the big sales of the cryptocurrencies, price was down only 6% against the dollar and 3.5% against the Bitcoin in the period under review. अब बात यह है कि वेल्स जब इतनी ज़्यादा जो है वो सेलिंग भी करती हैं, $6.1 million के शिबा जो है वो बर्न कर सेल किए गए थे, फिर भी प्राइस बहुत ज़्यादा डिप में नहीं गया। इसका मतलब यह है कि प्राइस जैसे ही डाउन जाता है तो यहाँ पर बायर्स जो हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं और आते हैं, बाय करते हैं प्राइस को, अगेन वो एक बार जो है वो फिर ऊपर लेकर चले जाते हैं। ऐसा हमेशा उन कॉइन्स पर या कॉइन्स के अंदर, उनकी प्राइस के अंदर होता है जिनमें कम्युनिटी की डेडिकेशन अच्छी हो या फिर यह कि ट्रस्ट रेट जो है वो अच्छा हो। यहाँ पर शिबा इनू ने नो डाउट इतने बड़े डिप के अंदर प्रूव किया है कि शिबा इनू के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ पर कम्युनिटी जो है वो उस पर ट्रस्ट कर रही है और प्राइस को ऊपर लेकर जाने में वो
कभी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जैसे ही मार्केट रिकवर करता है तो यहाँ पर शिबा इनू का जो प्राइस है वो भी अप चला जाता है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, वही बात यहाँ पर इलॉन मस्क ने भी की है। बिटकॉइन विल मेक इट बट माइट बी अ लॉन्ग विंटर इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क ने एक ट्वीट के रिप्लाई में ये यहाँ पर जवाब दिया और कहा क्या है, आप देख सकते हैं, बीटीसी विल मेक इट बट माइट बी अ लॉन्ग विंटर। तो कहने का मतलब ये है इसका कि बिटकॉइन पर उसका ट्रस्ट जो है वो कंप्लीटली है और बिटकॉइन का प्राइस ऊपर ज़रूर जाएगा। मतलब जो उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है या फिर जो हम एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं कि भैया $1 लाख तक जा सकता है, तो वो ज़रूर जाएगा। लेकिन अब वो एक टाइम ज़रूर ले सकता है अगर पूरी दुनिया की मुआशी सूरत हाल ही ख़राब हो। जिस तरह आप देख सकते हैं, अभी मैं कल भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो वहाँ पर ये था, कुछ एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 2023 भी जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरने वाला पूरी दुनिया के फाइनेंस के लिए। तो अगर वहाँ पर 23 भी अच्छा नहीं गुजरता फ्यूचर में, तो उसका असर भी हमें क्रिप्टो मार्केट पर नज़र आ सकता है और ये विंटर जो है वो ज़्यादा लंबा चल सकता है। मेरा अपना ख्याल अब ये बन रहा है कि 24 जो है वो शायद माइट भी एक अच्छा ईयर जो है वो अगेन बन सकता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको ये कहा था कि 24 जो है 2024 वो बिटकॉइन की हाविंग का वक्त भी है। बिटकॉइन की हाविंग दोस्तों क्या होती है, वो एक्चुअली ये है कि बिटकॉइन के माइनर्स का जो रिवार्ड है वो हाफ, मतलब आधा जो है वो कट हो जाएगा अगेन। ये पहले 2020 के अंदर हुआ, 2020 के एंड और 2021 में हमने देखा कि स्पाइक आया और प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। उसमें सिर्फ उसने रोल प्ले नहीं किया, लेकिन एक चीज़ ये भी थी। इसके बाद अब 2024 के अंदर ये सारा कुछ अगेन अगर होता है तो हम कह सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जा सकते हैं बिटकॉइन के। अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है तो बाकी क्रिप्टो मार्केट भी उस तरह से हमें बिहेव करती हुई नज़र आ सकती है। उसके बाद एक और न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि मतलब FTX का एक हैकर है जिसने 400 बिलियन शिबा इनू जो है वो यहाँ पर स्वैप किए हैं ईथर स्केन पर, और उसकी रिपोर्ट आई है और उसकी जो टोटल प्राइस बन रही है वो 3.9 मिलियन डॉलर्स बन रही है। शिबा इनू के साथ ये सारा कुछ हो ज़रूर रहा है, लेकिन फिर भी प्राइस की स्टेबिलिटी हमें जो है वो ऑप्टिमिस्टिक, खुशफहम रहने में जो है वो मदद ज़रूर कर रही है। यहाँ पर आप देखें इसका प्राइस किस तरह से डाउन आया जस्ट 1 डे के अंदर और फिर प्राइस जो है वो ऊपर चला गया। ये न्यूज़ थी जो कि आपके साथ शेयर करना थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।